हमने ये डिसाइड किया है कि हम मंदिर पैदल ही जाएंगे। राधे कृष्णा दोस्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और हम अपने कुलदेवी माँ के मंदिर जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने। तो अभी मंदिर काफ़ी दूर है और हमने ये डिसाइड किया है कि हम मंदिर पैदल ही जाएंगे ताकि माता रानी को खुश कर पाए, माता रानी को ज़्यादा खुश कर पाए। और ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी फ्रेंड है। हम तीनों जा रहे हैं आज मंदिर। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे वहाँ जाने के लिए, प्लान काफ़ी दिन से बना रहे थे, लेकिन आज जाके फाइनली हम घर से निकल पाए हैं, जा रहे हैं। हमें घर से निकले काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब बस हम मंदिर के गेट पे ही खड़े हैं। ज़्यादा दूर है नहीं वाले हैं हम लोग, बस मंदिर पहुँचने ही वाले हैं मंदिर के गेट। और हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, तो अभी हम पहुँच के आपको दिखाएंगे कि हमारे कुलदेवी का मंदिर कैसा है। और ये जो मंत्रों की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वो मंदिर से ही आ रही है। वैसे तो पूजा की सारी चीज़ें मैं घर से ही लेके गई थी, लेकिन मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मम्मी के बार बार याद दिलाने के बाद भी कुछ चीज़ें मैं घर पे ही छोड़ के आ गई। तो इसलिए मैंने इस दुकान से माता के लिए एक चुंदरी और भी चीज़ें जो मैं घर पे छोड़ के आ गई थी वो लेके आगे बढ़ गई। अब हम पहुँच गए नल के पास, जो कि पूरे मंदिर के प्रांगण का इकलौता नल है। और इसकी हालत देख के मुझे लग रहा था कि हो ना हो पक्का ये हमारे दादा परदादाओं के समय का होगा। और यहाँ जाके मुझे याद आया कि मैंने जल के लिए लुटिया भी घर पे छोड़ आई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अपनी इस आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अपने फ्रेंड की लोटी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसलिए हम बारी बारी से जल चढ़ाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। तो लीजिए, हम पहुँच गए मंदिर के बिल्कुल सामने और सबसे पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन कराती हूँ। ये मंदिर कौलापति भगवती धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर ही था, पर समय के साथ साथ माता की ख्याति बढ़ती गई और यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बन गया और आसपास भी कई सारी चीज़ों का निर्माण कराया गया। पहले यहाँ आसपास के गांव से लोग ही आते थे, पर जैसे जैसे ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ, यहाँ दूर गांव से लोग भी माता के दर्शन को आने लगे। माना जाता है कि यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु जो माँ से कुछ सच्चे मन से मांगता है, उसकी मन्नतें माता जरूर पूरी करती हैं। ये सारी घंटियाँ जो आप देख रहे हैं उन्होंने लगाई है, जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं। माँ भगवती हमारी कुलदेवी माँ है, इसलिए गांव में किसी के घर भी कोई भी शुभ काम हो रहा हो तो सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम भी माता का दर्शन कर लेते हैं। अंदर जाके मैंने माता के दर्शन कर लिए, पर वहाँ भीड़ देखकर मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं की। माता के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और अब मैं पहुँच गई शिव जी के मंदिर में, जो कि इस मंदिर के बगल में ही है। पर ये क्या, वहाँ जाके मैंने देखा शिवलिंग फूल पत्तियों से इतनी ज़्यादा ढक गई है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। और दूध और शहद से अभिषेक करने के कारण पूरे शिवलिंग के आसपास मधुमक्खियों ने डेरा जमा रखा था। कुछ लोग भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि ध्यान नहीं देते कि हमारी वजह से भगवान को कष्ट हो रहा है। खैर छोड़िए ये सब, पहले पूजा कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, सदा वसंतं हृदयारविंदे, नमं भवानी सहितं नमामि। लीजिए, पूजा पाठ तो हम दोनों ने अच्छे से कर ली और अब हम पहुंच गए हवन कुंड के पास। और वहां जाके हम अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। और अपनी बारी आते ही हम दोनों जल्दी से आलती पालती मार के एकदम अच्छे बच्चों की तरह बैठ गए। पता है, हवन के लिए जो मम्मी ने मुझे घी दिया था वो भी मैं घर पे ही छोड़ आई थी, पर अच्छा है यहाँ दुकानें थी, घी मुझे मिल गया। पर घर का घी शुद्ध होता है ना, इसलिए। वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरा भी हाल अभी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए पहले हवन कर लेते हैं, बाकी बातें थोड़ी देर बाद करेंगे।
क्योंकि पूजा में ध्यान लगाना भी जरूरी है ना। क्या पता मैं फिर से कुछ भूल जाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। हमारी पूजा पाठ अब अच्छे से संपन्न हो चुकी है। फिर हमने सोचा क्यों ना आराम से बैठ के थोड़ी देर गप्पेबाजी की जाए। सब कहते हैं लड़कियां बहुत बातूनी होती हैं, तो हमने सोचा बातूनी होने का खिताब मिल ही चुका है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसलिए हमने भी मौका नहीं छोड़ा और फिर क्या था, लगा ली चौपाल अपनी वहीं पे। और फिर क्या, फिर शुरू हो गई इधर उधर की बातें। और इस बात विवाद प्रतियोगिता में बारी बारी से हम सब ने मिलकर योगदान दिया। बातों के चक्कर में हम सबसे जरूरी काम तो भूल ही गए थे कि हमें फोटोज भी लेनी है। वो तो अच्छा हुआ हमें याद आ गया। चलो भाई, हमारी बातें तो खत्म नहीं होने वाली, पर अब बहुत हुआ। हमारी चर्चा का विषय क्या था ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल हमारे पेट में कूद रहे बड़े वाले चूहे, क्योंकि आज हम बिना कुछ खाए पिए निकले थे और आज हमारा व्रत भी है और यहाँ पे हम कुछ खा पी नहीं सकते, इसलिए अब हमें घर की याद आ रही है। तो आइए अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में अचानक से हमारे अंदर का सिंगर जाग जाता है। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। जब नहीं ये संकल्प लिए जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। चलो हो गया। खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करते, लाल कलर का बटन नहीं दबा दिया, घंटी में